हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 का हिंदी का पेपर। ठीक है। और पूर्णांक वगैरह सब कैसे का दे रखा है। इसमें 2.5 घंटे का टाइम है। 80 का नंबर पूर्णांक होगा। बच्चों, मैं बता देता हूँ, कल इसका एग्ज़ाम है और अच्छी तैयारी कर लेना। आप सभी को अग्रिम बधाई। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हमारे यूट्यूब का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप तक जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों, बात करते हैं बिना वक्त गवाए हिंदी के बारे में। प्रश्न नंबर एक है, बस की यात्रा। पाठ के आधार पर बस ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन भेजने लगा। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था। क्या हो गया था? पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था, तो इसलिए उसने ये किया। प्रश्न नंबर दो क्या है? पडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? इसका आंसर होगा साइकिल को चुना। साइकिल रेस की थी उन्होंने, साइकिल को चुना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो ओस की बूंद किस कारण उड़ जाती है? तो तीसरा का है सूर्योदय के कारण। किसके कारण? सूर्योदय के कारण। ठीक है। इसी का चौथा प्रश्न है, दीवानों की अस्थि पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में से सुख दुख के घूंट किसके? सुख दुख के घूंट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो 5 में क्या? श्री कृष्ण के बारे में। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तीरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? पंखों। ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? छठे पे क्या होगा? पंख। पंखों पर यानी पंख, उसके उड़ने के पंख, उसके बारे में कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पर्याय उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन पद बनेगा। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें से सभी होंगे। देखो, प्रगति, प्रयधन गति, प्रयधन गति, प्रगति। ठीक है। प्रयधन हार, प्रहार। ठीक है। प्रयधन हार, प्रहार, प्रदीप, प्रयधन दीप्त, प्रदीप्त। इसी प्रकार ये सभी प्रयोग उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर गीता मधुर गीत क्या आएगा आगे? सुनाती है, सुनेगी। तो इसमें क्या आएगा? सुनाती है। गीता मधुर गीत क्वेश्चन नंबर 8 का है। गीत सुनाती है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग किया है इसमें। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसमें लिखना है, देखिए, बाज घायल हो चुका था, पंख लहलुहान हो गए थे, लेकिन अंततः आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी। तो पूरा जोर लगाकर उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को न उठा सके और बाज नदी में गिर गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भाई, साइकिल चलाने पर पंडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं में को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो इसमें क्या लिखना है आपको? महिलाओं को अगल बगल के गांव में कृषि उत्पादन, अन्य वस्तुएं बेच जाती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। बस में लगने वाले समय, पैसे की बचत। इसी प्रकार साइकिल चलाने में पंडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक फायदे हुए। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में कवयित्री ने तर्क दिया है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना अभी बंद नहीं किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है?
वह सुदामा द्वारा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा, निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका के राजमहलों को चकित होकर देख रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर का क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है इनका। ठीक है, तो मुहावरा क्या है? आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। आंधी के आम वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत महंगी मिठाई लाया हूँ, इन्हें आंधी के आम मत मानो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। ठीक है, वाक्य में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में आयोजन से मैं चार चांद लगा दिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 ये कह रहा है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों में बता देता हूँ आपको कि विज्ञान के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। और हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो की बेल घंटी आपके मोबाइल में बज जाए और नेक्स्ट वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विलोम शब्द के बारे में लिखना है। विलोम शब्द क्या है? ये सुखद का दुखद होगा, साधारण का असाधारण होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? इसमें क्या है? तो क्वेश्चन नंबर कह रहा भी, बदलू काका की चिड़िया का कुशल कारीगरी था। बदलू लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलने से उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट उठता और नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पहनेगी तो मौत आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि महिला साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, पंडू कोठरीवाला है। फातिमा नामक महिला की इस बात से पूरी तरह सहमत है। पंडू कोठरी जिले की अत्यंत पीड़ित पिछड़ी पृष्ठभूमि से रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। साइकिल आंदोलन का परिणामस्वरूप वही महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सड़क चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानी लिखी है। ये सामाजिक में आया था आज। ठीक है, आज सामाजिक के पेपर में आया था 25वां क्वेश्चन लास्ट का। ठीक है, और साइंस में भी आया था। तो इसका आंसर है, सड़क चलाते समय हमें दाएं बाएं और देखकर चलना चाहिए। सड़क पर पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उनके दिए गए संकेतित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 हो गया। 18 क्या कह रहा है? आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान रखते हैं? देखिए, इसका आंसर है, ये कुछ सवाल अपने मन से लिखने वाले होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है तो वो भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिखो, वो भी बात अलग है। तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते समय पैर, नाक, मुंह, आँखों को भली प्रकार साफ करते हैं। भोजन से पहले सुबह साबुन से हाथ धोते हैं। मुँह दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धुले एवं स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इसी प्रकार नियमित सफाई की आदतों को अपनाकर अपने शरीर के अंगों की सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं। इस प्रकार ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। देखो, सफ़ेद क्या है? सफ़ेद ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफ़ेद परत जम गई। ठीक है, और सुंदर बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते हो। और एक ऐसे भी हो सकता है कि बच्चे बैठे हैं, उसमें से आगे से लाइन में दूसरे नंबर की बच्ची सुंदर है। ठीक है, तीसरा है, गहरा उपवन में गहरा कुआं है। गहरा का वाक्य में प्रयोग करें तो उपवन में गहरा कुआं है। आगे देखो, साफ, अब नर्मदा नदी का साफ पानी है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 ये कह रहा है, नीचे लिखी पदांश की से प्रश्न वाचा करनी है। आपको से प्रश्न वाचा के लिए
जो आपको किताब में दे रखे हैं कुछ दोहे वगैरह जो उनको आपको पढ़ना है, 4-5 दोहे याद करने हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, कछु भाभी हमको दियो सो तू काहे काहे न देत, चापी पोटरी काक में रह कयो कही सेहत हेतु। इसमें संदर्भ में जो लिखना है, संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग के सुदामा चरित्र नामक पाठ से ली गई है। इसमें रचयिता नरोत्तम दास, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया कि थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर कृष्ण के लिए उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे थे। तो वाचा करनी है अपन को। वाचा के लिए कृष्ण के राज से ठाट देकर सुदामा चकित रहे थे। पत्नी द्वारा भेजे गए मुट्ठी पर चावल को श्री कृष्ण को भेंट के स्वरूप देने का उन्होंने साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने चावल की पोटली को अपनी खाक में दबाकर छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया और सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे कि मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट नहीं किया, अवश्य भेजी होगी। उसे सुदामा, हमको क्यों नहीं दे रहे हो, उस पोटली का बगल में क्यों छुपा रहे हो। इस प्रकार की वाचा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। ज्ञान का जानकारी, दिशी का दिशा, ज्ञान का तो होगा जानकारी, दिशी का दिशा, देहू का 10, बेरी का दुश्मन, क्रोध का गुस्सा। इस प्रकार ये ब्रज भाषा के शब्द हैं जो इसमें दे रखे हैं और हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। आज का दिए गए कोष्टक में उचित स्थान का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपन को, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ये इसमें देखो हाईलाइट कर रखा है। हम तो केवल ये आंकते हैं, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ये घे में सास पगा ने जगा तन में, आगे चना गुरुमुद दई ते, प्रभु के प्रताप ते दाक ने भावत। इस प्रकार इसका प्रश्न ये हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसको यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरह से पढ़ लेना है, पद्यांश को यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसका आंसर दे रखे नीचे उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के आंसर देना है। तो भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। भारत में भौतिक वस्तु को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर गमित्या का सबसे बुरा आचरण क्या है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि स्वाभाविक विचारों को ही प्रधान शक्ति प्रदान मान लेता है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना। अस्थिर का स्थिर होगा, अवगुण का गुण होगा। इसी प्रकार अब बड़े क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वगैरह है तो वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा या आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तो सेम रहेगा लगभग, ठीक। कोई से भी एप्लीकेशन होगी उसमें, बस इसमें जो दे रखा है एड्रेस दे रखा है वो आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तो जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, यहाँ ऊपर दे रखा है वो आपको शायद से यहाँ नीचे लिखना है। मान्यवर, सादर निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है, डॉक्टर ने दवा देकर 3 दिन स्वस्थ होने को कहा है, इसलिए अस्वस्थावस्था में दिनांक 15/9 से 17/9 तक विद्यालय में आना में असमर्थ हूँ, अतः आप हमसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। दिनांक, ठीक है। आपका जयकारी शिष्य, इसमें मोहित ले रखा है तो मोहित, लड़की है तो आशा, लड़का है तो मोहित। इस प्रकार आपको करना है। आगे देख दो, बहुत शानदार टॉपिक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अभी 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय पर आपसे 4 संवाद लिखना है। 4 संवाद क्या है। मोहन कह रहा है रमेश कह रहा है सोहन से तुम्हारे हाथ में क्या है। सोहन कहता है मेरे हाथ में पुस्तक से बड़ा थैला है। उत्तर,
रमेश, किस विषय की पुस्तक लेकर आए हो? सोहन, कक्षा 8 की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की पुस्तक है। इसके अलावा कुछ प्रेरणादायक कहानियों की पुस्तकें भी हैं। रमेश क्या कह रहा है? रमेश कह रहा है पुस्तकों का चयन तुमने अकेले ही किया? सोहन कह रहा है, सोहन नहीं, इस काम के लिए मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की है। क्वेश्चन नंबर इसमें पांचवा वाक्य है, रमेश सही बात है, अच्छी पुस्तक खरीदना भी एक कौशल है। ठीक है, फिर सोहन कह रहा है अच्छी पुस्तक लेने के बाद उनका अध्ययन भी जरूरी है। रमेश कह रहा है हाँ, अच्छी पुस्तक हमारी अच्छी मित्र होती है। इस प्रकार सोहन कह रहा है कि बिल्कुल सही बात है, मेरे गुरुजी यही कहते हैं। इसी प्रकार ये प्रश्न पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना। ठीक है, निबंध लिखना, कंप्यूटर का प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत, खेलों का शारीरिक विकास। ठीक है, अब देखो अपने जो टॉपिक कोई सा भी टॉपिक हो, आपका किसी प्रकार का निबंध आए, आपको उसमें प्रस्तावना लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना? प्रस्तावना। इसमें प्रस्तावना का मतलब है इसकी शॉर्ट रूप, मतलब उसका निचोड़ लिखना है। यदि विज्ञान, जैसे मतलब इसने दिया कंप्यूटर पर दिया, इस पर लिखा कंप्यूटर पर लिखा, तो प्रस्तावना में चाहिए यदि विज्ञान के सबसे अधिक उपयोगी आविष्कारों की गणना की जाए तो निश्चित ही कंप्यूटर को उनके प्रथम स्थान मिलता है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा, ज्योतिष, शिक्षा, खेल आदि को एक ऐसे क्षेत्र नहीं जहाँ कंप्यूटर ने अनेक उपयोगिता प्रमाणित न की हो। कंप्यूटर के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही कठिन हो गया आज के ज़माने में। हो सकता है आपके मोबाइल के बारे में आ गया हो। किसमें? मोबाइल के बारे में लिखो। ठीक है, मोबाइल पर निबंध लिखो, तो क्या लिखोगे? मोबाइल के बारे में लिखना में क्या है? जैसे कंप्यूटर वैसे मोबाइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका फिर प्रस्तावना बाद में आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। बाद आपको लिखना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जिसमें अनेक प्रकार के गणितीय सूत्र तथा तथ्यों का संपादित करना होता है। कंप्यूटर बेहद कम समय में गणना करने को अपने स्क्रीन पर दिखा देता है। इसी प्रकार इसका कंप्यूटर का उपयोग लिखना। फिर ठीक है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है? इसे उपयोग औद्योगिक क्षेत्र, मशीन तथा कारखानों का संचालन करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है सूचना एवं संचार, सूचना एवं कंप्यूटर समाचार के संदर्भ में कंप्यूटर अपनी सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार कंप्यूटर की आप उपयोगिता लिख सकते हो। अब लिखना उपसहार। क्या लिखना है? उपसहार आपको इस तरह लिखना है। प्रस्तावना के बाद में कंप्यूटर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, उसके बाद लिखना आपको कंप्यूटर का उपयोग है, फिर उपसहार लिखना है। उपसहार, ठीक है, उपसहार में मतलब भी लिखना आपको आज कंप्यूटर हमारे क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है। भारतवर्ष में एक प्रकार के से कंप्यूटरों का ही आगमन हो रहा है। आज इसकी मदद से व्यक्ति अपनी छोटी बड़ी समस्या का समाधान कर लेता है। साथ ही बच्चों के लिए ड्राइंग, गेम्स, अन्य कई चीज़ें जो उपलब्ध कराता है, जिससे बच्चों का मनोरंजन होने के साथ साथ उनका ध्यान बढ़ता है। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है।